हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं और क्षेत्रफल को हम कोई भी अगर समांतर चतुर्भुजाकार तुम्हारा क्षेत्र है, खेत है, तो उसका तुम एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो ये सिखाऊंगी। तो बच्चों, तुम आयत का क्षेत्रफल निकालना तो सीख ही चुके हो, उसका सूत्र भी तुम बना सकते हो। तो उसी से ही आज हम सीखेंगे कि एक आयत के क्षेत्रफल के सूत्र से कैसे हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बना सकते हैं। तो यहाँ देखो, दो समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि चतुर्भुज में एक तो तुम जानते ही हो कि 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में ये जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं, यानी ये भुजा इसके समांतर है यानी पैरेलल, और ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम कैसे आयत के क्षेत्रफल के सूत्र से समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे ये सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ देख रहे हो, चूंकि ग्राफ पेपर लगा हुआ है तो तुम आसानी से देख सकते हो कि इस जो समांतर चतुर्भुज है इसका जो लंबाई है यानी इस भुजा की, ये भुजा कितनी होगी ये तुम देख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये आधा खाना, छोटा खाना है, ये बड़ा खाना है, तो ये 1 सेंटीमीटर का होता है, ये हमारा है 0.5 सेंटीमीटर इधर, 0.5 इधर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 और 4 सेंटीमीटर। तो ये भुजा की जो हमारी लंबाई है वो कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस शीर्ष से सम्मुख भुजा, तुम देख रहे हो कि ये शीर्ष है और इसके सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है, तो इस सम्मुख भुजा पर अगर हम लंब डालें यानी परपेंडिकुलर, तो इस भुजा को कहते हैं आधार और ये लंब की लंबाई कहलाती है ऊंचाई, ठीक है। अब अगर हम इस जहाँ से हमने लंब काटा ये डाला है तो इसको काट लेते हैं हम और देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो, हमने ये यहाँ से काट लिया तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया और अब हम इस ट्रायंगल को यहाँ पर लगा देंगे। तो देख रहे हो बच्चों क्या बन रहा है, इस समांतर चतुर्भुज से बन गया हमारा एक आयत यानी रेक्टेंगल। और एक आयत का क्षेत्रफल तुम आसानी से निकाल सकते हो लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके। तो इसकी लंबाई यहाँ देख रहे हो कि अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसकी लंबाई कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें देखो 4 बड़े खाने हैं और हर खाना क्या कितने का होता है, 1 सेंटीमीटर का। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 1 2 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुणा 3 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही इस समांतर चतुर्भुज का, जो कि ये था, इस समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि हमने इस समांतर चतुर्भुज से ही वो आयत बनाया था। तो अब हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये जो कि आयत के लिए, यहाँ देख रहे हो कि आयत की जो लंबाई थी, ये देख रहे हो कि ये लंबाई, आयत की लंबाई समांतर चतुर्भुज के लिए क्या है, आधार, क्योंकि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर ये जो लंब डालते हैं तो वो सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, आधार। और ये वाली जो कि आयत के लिए क्या थी, यहाँ से फिर से देखो, आयत के लिए जो चौड़ाई थी वो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या है, ऊंचाई। तो सूत्र क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, जो कि आयत के लिए क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। अब हम आधार की जगह पे हमारा था 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर वो रख देंगे और ऊंचाई की जगह पे 3 सेंटीमीटर रखेंगे। तो हम यहाँ पर इसको रख देते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और आधार की जगह पे तुम क्या रखोगे, 4 सेंटीमीटर और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे। ऊंचाई की जगह पे तुम रखोगे 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू का साइन लगाओगे और तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 12 और
सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और तुम्हारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आया, जो कि ये है। ठीक है, अब चलो एक दूसरा समांतर चतुर्भुज देखते हैं। इसमें देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पर आधार, अगर हम ये जो शीर्ष है इससे इस भुजा पर लंब डालें तो ये वाला जो लाइन है, ये तुम्हें दिख रहा होगा ग्राफ की वजह से आसानी से, कि ये जो है ये ऊंचाई होगी इस समांतर चतुर्भुज के लिए, और ये वाला क्या होगा, इसका बेस यानी आधार। तो आधार कितना है, 1 2 3 4 सेंटीमीटर इसका बेस है, और हाइट देखो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आधार और गुणा ऊंचाई। अब आधार की जगह पर हम कितना रखेंगे, 4 सेंटीमीटर, तो हमने रख दिया 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, और ऊंचाई की जगह पे कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दिया 5 और सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 4 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20, हम रख देंगे 20, फिर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट हमें नहीं भूलनी। तो किसी तरीके से आसानी से तुमने इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी निकाल लिया और तुमने उससे क्षेत्रफल निकालना भी सीख लिया। बच्चों एक प्रश्न और भी आ सकता है कि हम इसको हटा दे रहे हैं, केवल हम फॉर्मूले को देखते हैं और हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल दिया हुआ हो और हमसे आधार या ऊंचाई में से कुछ भी एक पूछा हो कि इसकी, अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आधार बताइए, ऊंचाई भी दी हो, दो चीज़ दी हो, तीसरी पूछी हो, तो हम ये देख चुके हैं। अगर हमें ये दिया हो कि आधार निकालना है किसी भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये इसी फॉर्मूले से हम क्षेत्रफल दिया हो, ऊंचाई दिया हो, आधार कैसे निकालेंगे, तो हम आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे में क्या आ जाएगा, हमारा ऊंचाई। और अगर हमें ऊंचाई निकालनी हो तो ऊंचाई हम यहाँ पर रखेंगे, बटे में क्या आ जाएगा, आधार। तो इस तरीके से हम इसी फॉर्मूले को चेंज कर देंगे और हम दो चीज़ें पता होने पर तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल और आधार दिया हो तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है तो हम आधार निकाल सकते हैं, ऊंचाई और आधार दिया हो तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तुम्हारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से रख दिया। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ हो कि इसका आधार जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर आधार रख दिया 6 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 5 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर से यहाँ 1 सेंटीमीटर कटेगा तो 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने आप से सवाल बना सकते हैं और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको भी निकाल सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं और ऊंचाई निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, जो तुम निकालना चाहो इस सूत्र से तुम निकाल सकते हो। धन्यवाद।